जब आदमी दौड़ना सीख जाता है तो भूल जाता है कि उसने घुटनों के बल चलना सीखा था। सब कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। आपने भी यदि बहुत कुछ पा लिया है या पाने वाले हैं तो वो मत खो देना जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं। आप वो ना खोएं, इसके लिए बड़े ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक सेठ था, उसका परिवार था, उसके 2 बच्चे थे। थोड़ा सा पैसा आया सेठ के पास तो गांव छोड़ करके शहर आ गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। सेठ के पास भी धन दौलत का अंबार लगने लगा। धन दौलत बहुत हो गई थी। अब जब बच्चे बड़े होने लगे, सेठ बूढ़ा होने लगा। सेठ बूढ़ा होने लगा तो देखता था कि बच्चे आपस में झगड़ते थे इस बात पे कि पिताजी का ये मेरा, पिताजी का ये मेरा। सेठ को इस बात का बड़ा दुख था कि मेरे जीते जी ये किस तरह से झगड़ रहे हैं। कल जब मैं नहीं रहूंगा तो ये जमीन के लिए, जायदाद के लिए किस तरह से झगड़ेंगे, एक दूसरे को खो देंगे। सेठ के मन में आया कि कैसे समझाऊं इन्हें। सेठ को लगा कि समझाना पड़ेगा, जरूरी है। एक दिन उसी जमीन जायदाद पर दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया। दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया तो दोनों की हाथापाई होने लगी। जब दोनों की हाथापाई होने लगी तो सेठ जोर जोर से हंसने लगा। जब सेठ हंसने लगा तो दोनों बेटों ने देखा कि पिताजी क्यों हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं। पिताजी की तरफ देखा, पिताजी से कहा कि पिताजी, हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है और आप हंस रहे हैं, किस बात पर हंस रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि बेटा, तुम इस जमीन के लिए, इस जायदाद के लिए झगड़ रहे हो, जो इससे भी अनमोल खजाना है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। वो देखना चाहोगे तुम? तो बच्चों ने कहा कि हां, जरूर देखना चाहेंगे, और क्या है। तो सेठ जी ने कहा कि उसके लिए बस से चलना पड़ेगा सुबह मेरे साथ। तो दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है पिताजी। अब दोनों लड़के और सेठ जी सुबह बस में बैठे। बस सेठ जी के गांव की तरफ जा रही थी। बस में 2 ही सीट खाली थी। जब 2 ही सीट खाली थी तो दोनों बेटों ने सेठ जी को कहा कि पिताजी आप बैठिए। सेठ जी बैठ गए। सेठ जी ने इशारा किया अपने बेटों को कि तुम में से भी एक बैठ जाओ। बड़े ने छोटे से कहा कि तुम बैठ जाओ। छोटा बैठ गया। सफर थोड़ा व्यतीत हुआ तो छोटा खड़ा हुआ और छोटे ने बड़े से कहा कि अब आप बैठ जाओ। तो बड़ा बैठ गया। सफर लंबा था तो कभी छोटा बैठ जाता, कभी बड़ा बैठ जाता। ये करते करते सफर पूरा हुआ। जब सफर पूरा हुआ, सेठ जी अपने गांव पहुंचे। दोनों बेटों के साथ बस से उतरे। गांव के पुराने जानने वालों ने सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी ने भी उनको प्रणाम किया। दोनों बेटों को लेकर के गए और दोनों बेटों ने देखा कि वहां जहां सेठ जी लेकर के गए वहां एक बड़ी सी हवेली है, लेकिन सारी खंडहर हो चुकी है। सेठ जी ने देखा कि कबूतरों ने अपने घर बना लिए, मधुमक्खी के छत्ते लग गए। सेठ जी वहां एक दीवार के पास जाकर के बैठ गए और रोने लगे। दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी, यहां क्यों आए हो और क्यों रो रहे हो? रोना किस बात का? आप तो कुछ दिखाने वाले थे। सेठ जी ने कहा कि बेटा, ये खंडहर देख रहे हो, ये हमारी हवेली हुआ करती थी। जब तुम छोटे थे तो इसी के आंगन में खेलते थे। इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से झगड़ा किया था। जब पिताजी चले गए थे तो दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ। जब मैं बड़े भाई से झगड़ने लगा तो बड़े भाई ने कहा कि भाई, कोई बात नहीं, तू रख ले, तुझे ये हवेली पसंद है, तू रख ले। और ये कह करके बड़ा भाई विदेश चला गया। उसके बाद आज तक कभी बड़े भाई ने बात नहीं की।
मुझे हवेली तो मिल गई, लेकिन बड़ा भाई मैंने खो दिया। बड़े भाई से कभी मेरी बात नहीं हुई। पिताजी के बाद जब कभी मुझे दुख होता था, मन की बात कहनी होती थी, तो मेरे पास कोई था नहीं। क्योंकि बड़े भाई को भी मैंने इसलिए खो दिया था क्योंकि मुझे ये हवेली चाहिए थी। आज इस हवेली में क्या हो रहा है देखो। मधुमक्खी के छत्ते लग गए हैं, कबूतरों ने अपना घर बना लिया है, टूट फूट कर वीरान हो गई है। इसके लिए झगड़ा था मैं अपने भाई से। सेठ जी ने अपने बेटों से कहा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो बस की सीट थी, क्या उसको हमेशा के लिए हम रख सकते हैं? तो दोनों बेटों ने कहा कि नहीं पिताजी, कैसी बात कर रहे हो, बस की सीट को हमेशा के लिए कैसे रख सकते हैं? तो सेठ जी ने कहा कि यही तो समझाना चाहता हूं। सफर की वस्तुओं पर इतना भरोसा मत रखो, ये सदा साथ नहीं रहेंगी। लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना, ये सदा साथ रहेंगे, इनमें तालमेल होना जरूरी है। ऐसा तालमेल जैसा तुमने बस में बनाया था। जब एक थक रहा था तो दूसरा खड़ा हो रहा था, जब दूसरा थक रहा था तो पहला खड़ा हो रहा था। दोनों ने बराबर स्थान लिया, बराबर बैठकर आए। पूरी यात्रा में मुझे भी सुख दिया, मुझे भी आनंद की अनुभूति हुई। पूरी जिंदगी में ये तालमेल रहेगा तो मैं इस धरती पर रहूं या ना रहूं, मेरी आत्मा प्रसन्न रहेगी। आज तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया, जब तुम लोग झगड़ रहे थे तो मुझे वो दिन याद आ गया था जब मैं अपने बड़े भाई से झगड़ रहा था। उस झगड़े में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। ये इतने साल किस तरह से बिताए हैं, बस मेरा ही मन जानता है। मैं नहीं चाहता तुम में से कोई भी अपने आप को कभी भी अकेला महसूस करे। साथ रहो। साथ रहोगे तो ऐसी जमीन, ऐसी जायदाद, ऐसी धन दौलत, ऐसी संपदा, ऐसी हवेलियां बहुत बन जाएगी। वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। जैसे चाहते हो वैसे रहोगे। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी, खुश रहोगे। इसलिए साथ रहना अति आवश्यक है। एक दूसरे पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, ये जरूरी है। नहीं तो खाली हवेली खंडर नहीं हुई। मेरे दिल से पूछो, भीतर से मैं भी खंडर हो गया हूं। इसलिए कभी फिर से झगड़ा मत करना। दोस्तों, हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हमारे पास बड़े घर हो जाते हैं, बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, सुख सुविधाएं हो जाती हैं। यदि परिवार साथ ना हो, रिश्तेदार साथ ना हो, जीवन में प्यार ना हो, ऐसा कोई ना हो जिससे अपने मन की बात बांट पाए, यदि ऐसा कोई ना हो कि जब मन दुखी हो तो किसी कंधे पर सर रख ले और आंखों से अश्रु बहा दे, अपने दिल की बात उसे कह दे, तो जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं। ये सारी गाड़ी, सारे बंगले, सारी जमीन, सारी जायदाद, सबको पता है यहीं रह जानी है। ये सफर है, इस सफर का आनंद लो। सफर में जो मिलने वाले हैं उनके साथ खुश रहो, प्रसन्न रहो, उन्हें खुश रखो। यदि आप इस यात्रा में सबको प्रसन्न रखेंगे तो आप अपने आप प्रसन्न रहेंगे। अब आप खुद ये तय कीजिए कि इस सफर में मायूस बन के, चुपचाप बैठ करके, उदास होकर के, दुखी होकर के अपनी सीट पर बैठे रहना है और ऐसे ही सफर पूरा करना है, या सबके साथ खुश रह के, प्रसन्न रह के, हंसते खेलते इस सफर को पूरा करना है। यह फैसला आपके हाथ में है।
मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक दूसरे पर विश्वास रखिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।